एक समय की बात है। एक बिल में चूहा रहता था। चूहा बहुत डरपोक था। वो ज़्यादातर समय अपने बिल में ही बिताता था। चूहे को पूरे समय यही डर लगा रहता था कि कहीं बिल्ली उसे पकड़कर खा ना ले। चूहा इतना डरपोक था कि अपने बिल से वे कभी कभी ही बाहर आता था। चूहे के बिल के सामने एक झोपड़ी थी। उसमें एक संत रहते थे। चूहे को भूख लगी थी। वो भोजन की तलाश में बिल से बाहर निकला। संत ने चूहे को देखा तो वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उन्होंने चूहे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें किस बात का डर है। चूहा बोला, हे संत महात्मा, मुझे हर वक्त इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई बिल्ली अचानक से मुझ पर हमला करके मुझे खा जाएगी। हे संत महात्मा, आप तो बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी हैं। कृपया आप मुझे अपने तप से बिल्ली बना दीजिए। इससे मेरा डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चूहे की बात सुनकर संत महात्मा धीरे से मुस्कुराए और चूहे से बोले, मैं तुम्हें अपने तपोबल से बिल्ली तो बना दूंगा, परंतु क्या इससे तुम्हारा भय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? चूहा बोला, संत महात्मा, जब मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो मुझे डर किससे लगेगा? फिर मैं बिना किसी डर के घुमा करूंगा। संत महाराज ने चूहे को अपने तपोबल से बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर चूहा बहुत ही खुश था। उस दिन तो उसने मज़े से बिताए। परंतु एक दिन एक कुत्ते ने चूहे बने बिल्ली को देख लिया और वह बिल्ली के पीछे पड़ गया। बिल्ली ने बड़े परेशानियों के बाद कुत्ते से अपनी जान बचाई। अब उस बिल्ली को भय लग रहा था कि कहीं कुत्ता उस पर हमला ना कर दे। चूहा बना बिल्ली फिर से एक बार संत के पास गया और बोला, हे संत महात्मा, बिल्ली बनकर भी मेरा भय नहीं जा रहा है। मैं खुश नहीं हूँ। मुझे हमेशा इस बात का भय लगा रहता है कि कहीं कोई कुत्ता मुझे मारकर खा ना जाए। कृपया आप मुझे बिल्ली से कुत्ता बना दीजिए। संत महात्मा बिल्ली की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर चूहा कुछ दिन तो बहुत खुश रहा, लेकिन एक दिन उसका सामना भेड़िए से हुआ और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला। कुत्ते को फिर से डर सताने लगा कि कहीं भेड़िया किसी दिन उसको मारकर खा ना जाए। बिल्ली बना कुत्ता फिर से संत के पास आया और उनसे प्रार्थना की, हे संत महात्मा, आप मुझे भेड़िया बना दीजिए जिससे मेरा डर खत्म हो जाए। संत महात्मा ने उसे भेड़िया बना दिया। एक दिन वह जंगल में टहल रहा था कि उसी समय एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह से वह इस बार भी बच निकला। भेड़िए को फिर से डर सताने लगा कि कहीं किसी दिन शेर उसको पकड़कर खा ना ले। भेड़िया एक बार फिर संत महात्मा के पास आया और बोला, हे संत महात्मा, आपने मुझे पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, अब भेड़िया तो बना दिया, लेकिन मेरा डर खत्म नहीं हो रहा है। आप मुझे इस जंगल का राजा शेर बना दीजिए, फिर मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। संत महात्मा ने एक बार फिर से उसकी बात मान ली और उसे भेड़िया से शेर बना दिया। शेर बने चूहे को अब लग रहा था कि वो जंगल का राजा है, उसे किसी से डर नहीं है। उसका डर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि अब वह सबसे शक्तिशाली बन चुका है। एक दिन जंगल में शेर का शिकार करने कुछ शिकारी आए थे और उन्होंने फिर शेर को फंसाने के लिए जाल फैला दिया और शेर उसमें फंस जाता है। चूहा बने शेर को अब डर सताने लगा कि कहीं शिकारी आते ही उसे गोली मारकर मार ना डाले। उसे लग रहा था कि उसे चूहा ही होना चाहिए था। वह सोच रहा था, मैं अगर चूहा रहा होता तो इस जाल को काट कर आसानी से बाहर निकल जाता। उसी समय संत महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा
कि शेर जाल में फंसा है और उसके पास आ गए। संत को देखकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने संत महात्मा से विनती की, मुझे फिर से चूहा बना दीजिए। संत ने शेर को फिर से चूहा बना दिया। शेर जैसे ही चूहा बना, उसने तुरंत जाल को काट दिया और उस जाल से सुरक्षित बाहर आ गया। चूहा संत महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे माफ़ी मांगी और बोला, संत महात्मा, आपकी मंद मंद मुस्कान का रहस्य मुझे अब समझ में आ गया है। दोस्तों, किसी भी जीव के बड़ा छोटा, कमज़ोर या शक्तिशाली होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सभी जीव के अंदर कोई न कोई कमी होती है। इन कमियों से बिना डरे सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमज़ोरियों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।